मजबूरी में किया हुआ, मजबूरी का मतलब है कि धर्म, तो मजबूरी में कौन सा कर्म कर सकते हैं आप? सत्य, देखिए यदि कहीं सत्य हैं, आप सही रास्ते पे हो, तो मजबूरी में मत करिए उस कर्म को। धर्म, मर जाइए, कट जाइए, युद्ध करिए, परंतु मजबूरी में कभी झुकिए मत, सत्य का साथ मत छोड़िए। यदि वहाँ पे धर्म हो, वहाँ पे किसी का भला हो रहा हो, धर्म की स्थापना हो रही है हो, तब तो आप लड़िए वहाँ पे। ठीक है, मजबूरी के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मजबूरी नहीं रखनी है। अर्जुन भी मजबूरी में सोच रहा था कि कट करके मैं संन्यास ले लूँ, नहीं, वहाँ कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, युद्ध करके ही जो है राजपाठ लेना है। वो तो कर सकते हो, जीवन यापन के लिए तो आप कर सकते हो एकदम। उसमें जो जीवन यापन का, जैसे कि कोई दुकानदार है, बिजनेसमैन है, तो वह अपना कार्य नहीं करेगा। नहीं, सीधापन नहीं, सीधापन आप रहो। देखिए, अपने सीधापन को मत छोड़िए आप, परंतु उसमें आप अपने आप को दूषित मत होने दीजिए। ठीक है, जैसे आप सीधापन रहिए, अपने सीधापन को मत छोड़िए, परंतु दूसरा आपको दूषित न कर पाए, इतना तो ध्यान रखिए आप। क्योंकि आपके अंदर जो ताकत है ना, आपकी जो ताकत है, वो सीधापन ही आपकी ताकत है, और वही आपको। हम्म हम्म हम्म। हाँ, तो आप देखिए, व्यापारी हैं आप, जिस आपका जैसे कि स्वभाव क्या है, मैंने कहा था, भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि प्रकृति और स्वभाव, यदि आप व्यापार करते हो तो आपकी प्रकृति क्या है? व्यापार करना। तो व्यापार, हाँ, तो व्यापार में तो करना पड़ता है। देखिए, व्यापार में क्या होता है कि व्यापारी यदि सामान लाता है तो उसी सामान में ला करके बेच दे, तो फिर वो क्यों व्यापार करेगा? ठीक है, जितने में खरीद के लाया उतने में यदि वो बेच दे तो उसको फ़ायदा नहीं आएगा ना। परंतु ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको भी फ़ायदा हो जाए, किसी को एकदम नहीं लूटना है। ठीक है, जैसे कहने, हाँ, वो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो है व्यवसाय है वो। यदि व्यापारी जो है वहाँ पे यदि झूठ न बोले तो उसका माल ही नहीं बिकेगा। बात समझ में आ गया? कोई भी व्यापारी हो, वह बोल दे कि मैं इतने में खरीद के लाया हूँ और आपको इतने में, आपको 5 रुपये में दूँ, तो व्यापारी कभी ऐसा बोलता थोड़ी है। कोई भी व्यापारी है, व्यापार करने, आज से थोड़ी व्यापार हो रहा है, भगवान श्री कृष्ण के समय में भी व्यापार होता था। ठीक है, जब ये गीता कही गई तो उस समय भी व्यापारी थे ना, उस समय भी व्यापार होता था। उस समय तो अमेरिका और लंदन जैसे शहरों में होता था, क्योंकि माद्री जो थी, जो सहदेव, नकुल और सहदेव की जो माता जी थी, वो अमेरिका की थी, पता है आप लोगों को? वो अमेरिकन थी। माद्री जो थी ना, वो उनकी उनकी दूसरी पत्नी पांडु की, वह अमेरिका की रहने वाली थी। ठीक है, तो वहाँ तक व्यापार होता था। ठीक है, तो नदी, नाव के द्वारा वहाँ तक लोग जाते थे, व्यापार करते थे। तो व्यापार में क्या होता है कि आप अपना सामान लेके जाते हो, मान लीजिए आपका सामान 10 रुपये का है, तो आप उसको 20 रुपये में बेचते हो। तो व्यापारी यदि व्यापार न करे तो व्यापार चलेगा कैसे? फिर आदमी का लेन देन कैसे होगा? आदमी फिर एक सामान दूसरे स्थान पे जाता है, वो कैसे होगा? फिर लोग उसका उपभोग कैसे करेंगे? तो ये तो आपका व्यवसाय है, और व्यवसाय ही ऐसा है व्यापार का, कि उसमें मान लीजिए कि जो 10 रुपये में सामान है, उसको 20 रुपया में, 15 रुपये में बेचना पड़ता है। तो झूठ, तो वो अपने व्यवसाय, अपने प्रकृति के प्रति वो है, तो वो एक तरह से अधर्म नहीं है। ठीक है, वो अपने प्रकृति और स्वभाव के अनुकूल आप कार्य कर रहे हो। ठीक है, परंतु वह उतना श्रेष्ठ नहीं है। जो व्यापार होता है, मतलब कि वह अध्यात्म के रास्ते से, जैसे साधु है, तो साधु व्यापारी से बहुत श्रेष्ठ है। क्योंकि व्यापारी, जैसे किसान है, तो किसान भी जो है एक तरफ से खेती से कीटाणुओं का नाश करता है, और एक तरफ से अपने अनाज को पैदा करके लोगों का पालन पोषण भी करता है। ठीक है, दो तरह का कर्म किया ना, तो उसने तो अपने आप को बराबर कर लिया।
परंतु आजकल के जो व्यापारी हैं वो भी, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं धर्म संस्थाएं हैं, व्यापार करते हैं और धर्म का कार्य करते हैं, तो उनका भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कर्म, हाँ, तो इस तरह से बराबर हो जाता है। इसलिए जो है आपका स्वभाव है और आपकी प्रकृति है, इसमें आपको, ये आपका धर्म है और ये आज से नहीं चला आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण के समय में भी था और उस समय में भी लोग करते थे, परंतु मतलब उतना उच्च नहीं है जो एक संत की उच्चता होती है, एक साधु की उच्चता होती है। ठीक है, परंतु ये भी आप उतना मतलब नरक में नहीं जाओगे, आप अच्छे जगहों पर जाओगे। आप परमात्मा के, यदि अच्छी भक्ति रही आपकी, तो आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हो। बहुत से ऐसे सेठ हैं, महात्मा हैं, व्यापारी हैं जो ईश्वर को प्राप्त किए हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये आपका स्वधर्म है, आप इसको करिए, इसमें आत्मग्लानि की भावना मत रखिए। ठीक है, पहले जो, जैसे कि जो ऋषि हुआ करते थे, तो वह भी जो है, उनके यहाँ भी गौएं हुआ करती थी, तो सारे गौओं का दूध थोड़ी वो पीते थे वो। ठीक है, वो भी तो गौओं को दान देते थे, बेचते थे, लेन देन करते थे, दूध था, दही था, वो भी तो राज दरबार में टैक्स के रूप में देते थे। कंस के समय में दूध का भी टैक्स देना पड़ता था, दही का भी टैक्स देना पड़ता था, घी का भी टैक्स देना पड़ता था। इसी टैक्स को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। भाई नंद ने मना कर दिया, नंद को मना करवा दिया भगवान श्री कृष्ण की, हमें जो है दूध पे, दही पे टैक्स नहीं देना है। ठीक है, जब मना कर दिए तो फिर वो तो बातें ठीक थी, परंतु ये बातें गुप्त थी ना, कि ये कोई केवल अक्रूर जी जानते थे, और ये बातें थोड़ी कृष्ण को पता थी कि हमारे माता पिता जेल में। उनको तो यही पता था कि हमारे माता पिता जो है नंद और वो हैं यशोदा। ठीक है, उनको ये थोड़ी पता था कि मेरी माता देवकी हैं और वासुदेव हैं। उनको तो बाद में बताया गया, अक्रूर जी आए और उन्होंने इस रहस्य को पूरी तरह से खोला। इसके सारे रहस्य को जानने वाले और बताने वाले अक्रूर जी ही थे ना। और यहाँ तक कि यशोदा को भी बताया कि ये आपका पुत्र नहीं है। यशोदा को भी नहीं पता था कि ये मेरा लड़का नहीं है। ठीक है ना, ये तो सारी रहस्य की बातें हैं जो आप लोगों को जब ये महाभारत बताएंगे ना, जब तो कृष्ण की जब पूरी गाथा सुनाएंगे, तब आप लोगों को ये समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है।